तक धोना ये फ़र्ज़ है, हाथ का ऊपर तक धोना फ़र्ज़ है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चल रहा है वज़ू का बयान। हमने वज़ू का तरीका सीखा है ना, और वज़ू का तरीका सीखने के बाद जो जो चीज़ें वज़ू में बताई हैं कि जो धोना है वो धोने का तरीका सीखा कि चेहरा कैसे धोना है, हाथ कैसे धोना है और पाँव कैसे धोना है। अब इसके बाद वज़ू का तरीका सीख लेने के बाद अब वज़ू में हम जो जो चीज़ें करने वाले हैं ना, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, कान का खिलाल, गर्दन का खिलाल, सर का मसा, हाथ चेहरा धोना, वो पाँव धोना। अब इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्ज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं करना है, जो मकरूह है ना। वज़ू करते वक्त कुछ चीज़ों को नहीं करना है। तो आज सबसे पहले बयान करेंगे कि वज़ू में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ है, जिनको करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो जवाब, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है, ये याद रखना। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़ हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। सबसे पहला मुँह धोना, ये चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है। मुँह धोना क्या है? ये फ़र्ज़ है। लेकिन कितना धोना फ़र्ज़ है? तो बाल निकलने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये थोड़ी जो है उसके नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना फ़र्ज़ है। पूरा चेहरा धोना क्या है? फ़र्ज़ है। अगर ये चेहरे पर अगर हमने कोई हिस्सा बाकी रह गया, धोने में बाकी रह गया, तो वज़ू नहीं होगा। तो क्या होगा? वज़ू नहीं होगा। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं, कोहनियों समेत, यानी कोहनी भी धोने में आ जानी चाहिए, यानी कोहनियों के ऊपर तक धोना ये फ़र्ज़ है। हाथ का कोहनियों के ऊपर तक धोना फ़र्ज़ है। अगर यहाँ से लेकर उंगली के सिरे से लेकर के कोहनियों के ऊपर तक अगर बीच में कहीं एक बाल बराबर भी जगह धोने से बाकी रह गई, कहीं पर कुछ बाकी रह गया, तो तुम्हारा वज़ू नहीं होगा। तो पहला फ़र्ज़ पूरा चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना, यानी ये जो पेशानी के बाल है वहाँ से लेके उंगलियों के 4 हिस्से, ये जो 4 उंगलियाँ हैं, बस इतने सर का मसा करना फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। समझे? सर का चौथाई हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। पानी नहीं डालना है यहाँ पे, बल्कि हाथ को भिगा लेना है, और हाथ को भिगाने के बाद वही भीगा हुआ हाथ फेर देना। इसी को कहते हैं सर का मसा करना। वरना पानी डाल के तो धोया जाता है, मसा नहीं किया जाता है ना। पानी डाल के क्या किया जाता है? धोया जाता है ना, मसा नहीं किया जाता। मसा करने का मतलब है भीगा हुआ हाथ सर पे फेरना। और चौथा, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, टखनों तक नहीं, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना, यानी ये जो टखने हैं ना पाँव के, जो गट्टे हैं, वो गट्टों के ऊपर तक दोनों पाँव का धोना फ़र्ज़ है। तो वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। पहला चेहरा धोना, दूसरा दोनों हाथ कोहनियों तक धोना, कोहनियों समेत धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं जो हमें याद करने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।